रखना चाहिए, अगर ये लेस देन इक्वल टू समथिंग नंबर सी हो रहा है तो गारंटी होगा ए लेस देन इक्वल टू सी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी। अगर इक्वलिटी यहाँ से हट जाए तो हटा दीजिए ना इक्वलिटी साहब, कौन बोलने वाला है। इस रिजल्ट का हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से, एक नंबर रिजल्ट आपको हो गया प्रूफ। ठीक है, तो बस वहां के रिजल्ट से यूज कर लेंगे। ठीक है, वी नो दैट मॉड एक्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ये तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। देखो मॉडुलस ऑफ एक्स का परिभाषा में बहुत सारे लिखा हूँ, मॉड एक्स इक्वल टू मैक्सिमम एक्स माइनस एक्स। इसको एक और ऐसे भी लिखा जाता है रियल नंबर में, रूट अंडर एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मैं लिख दे रहा हूँ भाई, ये सब काम करते हैं। मॉड एक्स को रूट अंडर एक्स स्क्वायर लिखते हैं, मॉड एक्स को मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस एक्स लिखते हैं। मॉड एक्स का डिफिनेशन आपको 3 केस में ही बांट के मारा था। एक्स एक्स जब पॉजिटिव था, माइनस एक्स एक्स जब नेगेटिव था, ठीक है, जीरो था जब एक्स इक्वल टू जीरो था। ठीक, इस सब बात को ध्यान दो मॉडुलस का। ठीक है, चीजें ये सब यूज होते रहेंगे। ठीक है, मैं अभी इनक्विटी में लाने वाला हूं, मैं मैक्सिमम का काम करके ला रहा हूं। ठीक है, समझे। ओके, और मैंने माइनस मॉड एक्स को डिफाइन किया था मिनिमम ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स, याद करिए, रिकॉल दिस टाइप रिजल्ट्स। ठीक, आइए जरा ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर को ही मॉड एक्स लिखते हैं। अगर ये डिफिनेशन नहीं दीजिएगा ना तो पड़ जाएगा फिर हमें। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मॉड इक्वल टू मैक्स ऑफ माइनस एक्स एंड माइनस एक्स, राइट। और हम लोग जानते हैं वी नो दैट इतना इक्वल टू इतना। ठीक है, एंड मैक्सिमम सेट कंटेनिंग ए बी is less than equal to c implies and d is implied by a is less than equal to c and b less than equal to c। तो मेरा मजा है स्ट्रिक्ट में। चलिए, ठीक है, तो एक काम करते हैं। ठीक है, देयरफॉर, ठीक हो गया मेरा काम, मॉड एक्स लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि मॉड एक्स के ऊपर मैक्सिमम लिख सकते हैं, है ना, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस इज, है ना, मॉड एक्स के ऊपर क्या लिख दिया, स्विच कर दी मैक्सिमम, ये वाला डिफिनेशन आ रहा है ना। और बाकी लेस देन एप्सिलॉन से लेस देन एप्सिलॉन है, और एन से इनमें भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम एक्स मॉड, जब इस समय हम प्रूव कर रहे हैं ना तो दोनों टाइम सोचना चाहिए, इधर से इधर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि मॉड एक्स को ही मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस एक्स लिखेंगे, और लेस देन है तो लेस देन लिख दिया, एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन लिख दिया। और जब चूंकि हमने इधर भी डाल दिया है ऐसे, ठीक है, ध्यान दें इस समय। ठीक है, ध्यान देने की बात है, जब हम लोग लिखते हैं तो वन साइडेड जनरली लिखते हैं। ठीक है, तो वन साइडेड लिखने का मतलब कि क्या ऐसा से ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये चीज उस टाइम में हम थिंक करते हैं। जब हम टू साइडेड लिखते हैं तो उसमें दोनों चीज का हम लोग करते हैं, इधर से इधर तो सोच लिया था, हाँ ये चीज होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इतना। तो क्या अगर ऐसा लिखा हो तो क्या मैं इधर जा सकता हूँ, हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। मैक्सिमम मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन है, तो मैं यहाँ से इंप्लाई करवा सकता हूँ मॉड एक्स लेस देन, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस एक्स को मॉड एक्स फिर से तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इफ एंड ओनली लिखने में हमको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिकल इक्विवेलेंट टाइप का आ रहा है ना ये। ओके, अब यहां से क्या हो गया, दिस इंप्लाइड इंप्लाइड बाई, वहां लिखिए, चाहे यहाँ पे जगह नहीं है तो नीचे भी यहाँ लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जानबूझ के। मैक्सिमम एक्स माइनस इस रिजल्ट को लगाइए। ठीक है, तो ए बी का जगह पर एक्स रोल निभा रहा है ना, एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, क्योंकि सी की जगह पर एप्सिलॉन का रोल निभा रहा है। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एंड इज इंप्लाइड बाई एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन एंड माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन, राइट। ओके, तो मैं वहां पे थोड़ा जगह यहाँ पर नहीं बढ़िया हो रहा है तो मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, ये लेकिन यहीं से कनेक्ट होगा, आप लोग ध्यान दीजिए। एक काम करता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहीं पे लिखता हूँ, क्योंकि थोड़ा, ठीक है, मैं लॉजिकली यूज करते रहूंगा थोड़ा सा। मैक्सिमम ऑफ एक्स माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन implies and is implied by x is less than epsilon and minus x is less than epsilon। करेक्ट है जी। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो चीज है इसको इफ एंड ओनली लिख सकता हूं मैं। देख लीजिएगा भाई, एक्स लेस देन एप्सिलॉन है, एक्स लेस देन एप्सिलॉन लिख दीजिए, और माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन है, तो चूंकि एंड है तो इसके जगह पर इक्वलिटी इक्विवेलेंटली क्या यूज कर सकते हैं, माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन है, मैं माइनस वन से दोनों साइड गुणा कर दूं, तो माइनस वन से गुणा करेंगे तो इधर एक्स, एप्सिलॉन से गुणा करेंगे तो माइनस एप्सिलॉन, इक्वलिटी किधर लगेगा, इधर ना। तो इसका मतलब कि माइनस एप्सिलॉन से बड़ा क्या हो जाएगा, एक्स। तो यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एक्स हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट की जगह पर क्या लिखा जाएगा। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं ऐसे लिख दूं। ठीक है, एक काम करिए, फिर कंफ्यूज करिएगा आप लोग, मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट
सीखिएगा बढ़िया से। एक्स लेस देन एप्सिलॉन एंड, ठीक है, माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्स। ध्यान रहे इधर से इधर आ सकते हैं कि नहीं, इस पर भी ध्यान देना है, इधर से इधर जा सकते हैं कि नहीं, ठीक है, दोनों चीज पे आपको सोचना होगा, ठीक है। तो आपको सोच के ही ये सब लिखा था इफ एंड ओनली दिस इंप्लाइज इम्प्लाइड बाय, ठीक है। अभी साइमल्टेनियसली एक ही सिंबल को हो रहा है, तो मैंने बताया था कि ए लेस देन बी है एंड बी लेस देन सी है। इसको हमको बी को दो बार रिपीट करके नहीं लिखा जाता है, तो उसको हमको सिंगल रूप से ऐसे ही लिखते हैं, साइमल्टेनियस रूप से, है ना। तो यहाँ पे हम लोग माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एक्स ये हो रहा है, ठीक है, और इससे बड़ा ये, एक्स से बड़ा एप्सिलॉन तो सेम एक्स से ये बड़ा, ठीक है। हेंस वी आर डन, हमारा काम हो गया, आई बात समझ में, ठीक है। तो अब इम्प्लीकेशन का मैंने बताया था कि इफ एंड ओनली इफ जो होता है ना, लॉजिकली इक्विवेलेंट का बात कर रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। पी ई लॉजिकली इक्विवेलेंट टू क्यू इफ एंड ओनली इफ पी, ठीक है, ये मैं क्या ये लिख रहा हूँ, पी लॉजिकली इक्विवेलेंट टू क्यू, ठीक है, वी मीन दैट पी इफ एंड ओनली क्यू इज, ठीक है, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू टी, या पी इफ एंड ओनली क्यू इज ट्रू, ये हम लोग को बात चली थी, ठीक है। तो यहां से मेरा ये कहना है कि लॉजिकल इक्विवेलेंट का साइन होते चलेगा। जब देखिए ए इफ एंड ओनली बी, बी इफ एंड ओनली सी, सी इफ एंड ओनली डी, मैंने पूरा फैक्ट, डी इफ एंड ओनली भी, तो सारी चीज ये लॉजिकल इक्विवेलेंट होते रह रहा है, इसलिए इंप्लीकेशन के लॉजिकल इक्विवेलेंट के चलते, ठीक है। 1 सेकेंड, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये बात होगी, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू, ठीक है, कहाँ एप्सिलॉन है ना, ओके, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एक्स लेस देन एप्सिलॉन। आई बात समझ में सब लोग को, ओके। चलिए ये तो बात होगी। अच्छा, अब मैं लिखने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसी से एक और डिडक्शन है जो कि मैं कर ही देता हूँ, आसान है, बहुत ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, बट मैं कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि भाई ये कौन सा रिजल्ट हुआ भाई, याद रखिएगा, तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, नंबर 4, नंबर 4 पे है आपका मॉडेक्स, है ना। इसी से क्या करें, अच्छा ओरिजिन शिफ्ट कर लीजिए ना इस्तेमाल, ठीक है, आ जाइए, मॉडेक्स लेते हैं एप्सिलॉन, ओके ठीक है। मान लेते हैं कहीं पे ये लिख दें, मॉडेक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, ओहो क्या गंदा लिखा है, से लिखा हूं, इफ एंड ओनली, देखिए ये सेंटर होता है, ये रेडियस होता है, मॉड एक्स माइनस ए, ऐसे भी जब सर्किल का इक्वेशन आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर बनाए होंगे आईएससी में, तो इस टाइम में, ठीक है, ये होता है ना वहां पर मॉड जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, जेड नॉट क्या होता है, सेंटर, आर क्या होता है, रेडियस, लेके ये सर्किल पर का पॉइंट जो भी जेड लेते हैं, यहाँ 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 यहाँ, और ये वाला दूरी आर हो जाता है, ठीक है। तो जेड जो होता है ना, जो सर्किल का इक्वेशन होता है ना, ठीक है, तो यहाँ पर मॉड एक्स माइनस ए लेस देन है, तो यहाँ पर लेस देन आर करिएगा, इक्वलिटी को हटा के यहाँ पर लेस देन करिएगा, यहाँ से सीख सकते हैं ये चीजें, ठीक है। ऐसे तो भैया मेट्रिक स्पेस पढ़ाऊंगा तो सब ये सब तो धोखा ही जाएगा ना, टेंशन किस बात का, ठीक है। कौन सा भाई चीजें आप लोग नहीं जानिएगा, सब चीज जान जाइएगा, खैर कोई बात नहीं। तो ए सेंटर, ठीक है, और यहाँ पे एप्सिलॉन को रेडियस, तो एप्सिलॉन रेडियस बैक, एप्सिलॉन रेडियस राइट, तो बैक करिएगा तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा वन डायमेंशनल में, सेंटर में से एप्सिलॉन रेडियस हटाए थे, बताए थे कि ए माइनस एप्सिलॉन, और राइट साइड लिखिए तो क्या लिखाएगा, ए प्लस एप्सिलॉन, है ना। तो एक्स का मान इसी के बीच में लाई करेगा, वही आगे रिजल्ट लिखने वाला हूँ, ये एक्स का पोजीशन हो जाएगा, इधर या इधर जो भी, ठीक है। मैंने एक्स लाइज बिटवीन ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से ये रिजल्ट लिख लीजिए, ठीक है। ये ए में से एप्सिलॉन को घटाओ, उससे बड़ा यहाँ का चीज को लिखो, इससे बड़ा फिर प्लस करके लिखो, ये रिजल्ट याद भी रखना है, इधर से इधर भी जाने की आदत होनी चाहिए, ठीक, इधर से इधर जाने में तो आसान चीजें हैं, ठीक है। अब कहिए इधर से इधर आएगा, वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, हिंट दे रहा हूँ आपको कैसे करना है,
इधर से इधर कैसे आएगा? ठीक है, इधर से इधर आपको जाने का रास्ता बताया, यहां से ए में से घटाओ, फिर उससे बड़ा एक्स करो, फिर उससे बड़ा ए प्लस एप्सिलॉन करो। इधर से इधर कैसे जाएंगे? ठीक है, ए माइनस एप्सिलॉन से बड़ा एक्स है, से बड़ा ए प्लस एप्सिलॉन है। ठीक है, थोड़ा ए को घटा दीजिए सब जगह से, तो सब्ट्रैक्टिंग ए, तो ए घटाने में कोई इंक्लूडिंग फर्क नहीं पड़ता है, तो घटाइएगा ए, तो पहला से ए घटाइए तो क्या होगा? माइनस एप्सिलॉन। बीच में भी ए आ जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग ए ना तीनों में, तभी तो घटता है। फिर एप्सिलॉन, यहाँ से ए घटाइएगा तो क्या बच जाएगा? एप्सिलॉन। ठीक है, और अभी लिखा हूँ, इसको सिंगल एक्स मानिए ना भाई साहब। ठीक है, माइनस एप्सिलॉन से बड़ा कोई एक्स होता है, उससे बड़ा एप्सिलॉन होता है, तो इम्प्लाइड इम्प्लाइड में क्या बोले थे, इस यहीं का मॉडुलस जो राइट साइड का क्वांटिटी होता है ना, उससे छोटा हो जाता है ना। ठीक है, तो एक्स जगह पर यहाँ पर क्या लिखाएगा? एक्स माइनस ए लिखा गया ना, लेस देन एप्सिलॉन, वो तो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा कुछ चीजें। ओके, अब ये चीजें प्रूव करना है ना, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप, क्योंकि मैंने प्लॉस दिया हूं। कहिए क्या प्लॉस दिए हैं? लीजिए, अब वही पूछने की जरूरत है। मॉड लेस देन एप्सिलॉन है ना, ये रिजल्ट मान के रख दीजिए ना। अब कुछ पूछिएगा, ये सारे रियल नंबर के ट्रू है ना, और एक्स तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक्स बिलोंग्स टू आर, नहीं लिखे हैं तो समझते रहिए, एक्स रियल नंबर है। तो जब सारे के लिए ट्रू हो रहा है, तो एक्स की जगह पर किससे रिप्लेस कर दीजिए? एक्स माइनस ए से रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेसिंग एक्स माइनस ए, तो जहां जहां एक्स है एक्स माइनस ए करिए, जैसे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? एक्स माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, और एक्स माइनस ए में अब ए को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा ए, तो यहाँ तीनों में जुड़ाएगा ना ये, तो ए माइनस एप्सिलॉन बनेगा, फिर एक्स बनेगा बीच में, और फिर ए प्लस एप्सिलॉन। पहुंच तो गया हूँ, इसलिए मैं प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ, ये आप लोग का चीज है, रिप्लेस करके आप प्राप्त कर लीजिए। ठीक, ओके, बट याद रखेंगे चौथा इज वेरी इंपॉर्टेंट। है तो भाई मॉडेस्ट लेस देन एप्सिलॉन का ही केस, बट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रिपल स्टार में दे रहा हूँ इसको, जानबूझ के दे रहा हूँ। ठीक है।